स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गिरवी के अनुबंध क्या होते हैं। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहेंगे कि गिरवी ग्रहीता के क्या अधिकार हैं। गिरवी ग्रहीता से तात्पर्य वो व्यक्ति से है जो कि गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत गिरवी रखा हुआ माल प्राप्त करता है, उसको हम गिरवी ग्रहीता कहते हैं। तो सबसे पहला अधिकार उसका है माल को धारित करना, टू रिटेन द गुड्स। गिरवी ग्रहीता ने जो माल किसी वादे को पूरा करने के बदले में या ऋण के भुगतान के बदले में माल ग्रहण किया है, माल प्राप्त किया है, उसको अपने पास रोकने का अधिकार होता है। वह उस ऋण के बदले, वह ऋण के ब्याज के बदले में उस माल को अपने पास रोक सकता है जब तक कि वचन का निष्पादन गिरवीकर्ता द्वारा नहीं कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त वह उस धारित किए हुए माल पर, जो माल उसने रोक रखा है, उस पर कोई खर्चा भी किया है तो उस खर्चे के लिए भी उस माल को वो रोक सकता है। फिर सेकंड अधिकार है उसका कि अतिरिक्त प्राप्तियों को धारित करना, टू रिटेन एक्रिएशन। अगर गिरवी ग्रहीता ने कोई ऐसा माल रखा है जिसमें कि एडिशनल रिसीट होती है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति के पास शेयर गिरवी रखे। अब वाई व्यक्ति गिरवी ग्रहीता कहलाएगा या उसको कह देंगे अपन प्लेजी। तो प्लेजी को शेयर गिरवी रखे, उस दौरान उसके पास अगर डिविडेंड आता है, लाभांश आता है, बोनस शेयर आता है, तो उनको भी प्राप्त करने का अधिकार गिरवी ग्रहीता को रहेगा। यानी कहने का मतलब गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत गिरवी रखे गए माल पर कोई अतिरिक्त प्राप्तियां होती हैं तो उसको रोकने का अधिकार भी उसको रहेगा। फिर अगला है कि बाद वाले ऋण के लिए माल को धारित करना, टू रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। अगर गिरवी ग्रहीता ने गिरवीकर्ता को बाद के अंदर और लोन दिया है और ऋण दिया है तो उसके लिए भी उस पुराने माल को रोकने का उसका अधिकार रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को एक नेकलेस गिरवी रखा और उसके बदले में 10,000 रुपये लिए। अब गिरवी ग्रहीता वाई है, अब 10,000 के बाद में 5,000 रुपये उसने और उधार ले लिए, तो वो और अगले 5,000 के लिए भी उस नेकलेस को रोकने का उसको अधिकार रहेगा। तो बाद वाले ऋण के लिए भी उसको माल को रोकने का अधिकार रहता है। इसके लिए असाधारण व्यय की प्राप्ति का अधिकार, टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर गिरवी ग्रहीता ने गिरवी रखे हुए माल पर कोई असाधारण व्यय किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, माल की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए रीजनेबल तरीके से कोई खर्चा किया है, तो गिरवी ग्रहीता को गिरवीकर्ता से वो खर्चा भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर है अगला, गिरवीकर्ता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना। जो प्लेजर है उसके खिलाफ सूट फाइल करने का अधिकार भी गिरवी ग्रहीता को रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति के पास कोई माल भी गिरवी रखा और उससे कहा कि 1 साल में मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। अब वाई व्यक्ति गिरवी ग्रहीता है, अब एक्स व्यक्ति उस माल को नहीं छुड़ा रहा है और उसका ऋण का भुगतान नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में गिरवीकर्ता के विरुद्ध गिरवी ग्रहीता को वाद प्रस्तुत करने का राइट होता है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करे और उसके खिलाफ सूट फाइल करे, राइट होता है उसको। फिर है अगला, माल को बेचने का अधिकार। गिरवी ग्रहीता को माल बेचने का अधिकार है। अगर निश्चित टाइम में उसने वचन को पूरा नहीं किया तो वो चाहे तो उस माल को बेचकर पैसा रिकवर कर सकता है या पैसा अपने ऋण की भरपाई कर सकता है, लेकिन वो उस माल को बेचने के लिए बाध्य नहीं है। ही इज नॉट बाउंड टू सेल द गुड्स प्लेस्ड। लेकिन उसको राइट है कि अगर गिरवीकर्ता ने अपने वचन को समय पर पूरा नहीं किया है तो इस स्थिति में गिरवी रखे हुए माल को बेचकर उसकी रिकवरी कर ले। फिर है शेष वसूली, शेष की वसूली, टू रिकवर बैलेंस। अगर मान लीजिए गिरवीकर्ता ने कुछ पैसे का भुगतान कर दिया और कुछ अमाउंट बाकी है, तो उस बाकी पैसे की रिकवरी के लिए भी गिरवी ग्रहीता को राइट है कि वो पैसा उससे गिरवीकर्ता से वसूल ले। इसके अतिरिक्त लास्ट है, टू एंजॉय गुड टाइटल टू द गुड्स प्लेस्ड। गिरवी रखे हुए माल पर उत्तम स्वामित्व का अधिकार। गिरवीकर्ता ने कोई माल गिरवी रखा और उसने माल गिरवी नहीं छुड़ाया, वचन पूरा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में वो माल गिरवी ग्रहीता का हो जाएगा। गिरवी ग्रहीता को उस पर अच्छा टाइटल प्राप्त होगा, अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा, और उस बशर्ते कि वो टाइटल उसने अच्छा ही ट्रांसफर किया हो।
उसने बोनाफाइडली उस माल का स्वामित्व अच्छे तरीके से लिया हो तो उसको अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि गिरवी ग्रहीता को इस तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। अब है कि प्लेजर के क्या राइट है या गिरवी कर्ता के क्या अधिकार है। उसमें पहला है माल प्राप्ति का अधिकार, टू गेट बैक द गुड्स। गिरवी कर्ता माल गिरवी रखता है गिरवी ग्रहीता के पास, अगर उसने वचन को पूरा कर दिया, प्रॉमिस को परफॉर्म कर दिया या डेब्ट का भुगतान कर दिया, ऋण का भुगतान कर दिया, तो उसको अपना माल वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। माल के मोचन का अधिकार, टू रिडीम द गुड्स। उसको यह भी अधिकार है कि माल वो रिडीम करवा ले या छुड़वा ले, उसको छुड़वाने का अधिकार भी होता है कि वो माल को गिरवी ग्रहीता से माल को छुड़वा ले और उसको अपने पास प्राप्त कर ले। माल की सुरक्षा संरक्षण का अधिकार, टू मेक केयर एंड प्रिजर्व ऑफ द गुड्स। गिरवी कर्ता का अधिकार है कि वो जो माल उसने गिरवी रखा है उसका गिरवी ग्रहीता पूरी सुरक्षा रखे, पूरी संरक्षा रखे। माल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी गिरवी ग्रहीता की होती है, यानी उसकी पूरी केयर करना उसकी जिम्मेदारी में आता है। माल में वृद्धि या लाभ को प्राप्त करने का, टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स। कई बार गिरवी कर्ता ने कोई ऐसा माल रखा जो कि स्वतः बढ़ता है या उसमें कोई सरप्लस कैश जनरेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में गिरवी कर्ता को माल गिरवी छुड़ाने पर वो पैसा प्राप्त करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति से 10,000 रुपये लोन लिया और उसने 20,000 की एफडी उसको प्लेस कर दी, उसको गिरवी रख दी। तो एफडी पे जो ब्याज मिलेगा वो गिरवी कर्ता को ही मिलेगा बाद में। अगर उसने वचन को पूरा कर दिया तो वह एफडी लेगा, वापस लेगा और उस एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी उसी को मिलेगा। लेकिन वो वचन को पूरा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में गिरवी कर्ता को, गिरवी ग्रहीता को अधिकार होगा कि वह एफडी को रिडीम करवा ले और रिडीम करवा के उसका जो पैसा बनता है उसको लेने के पश्चात, उसको काटने के पश्चात जो पैसा वापस बचता है वो चाहे तो लौटा दे। इस तरह का एक प्रोविजन होता है। तो कहने का मतलब माल में वृद्धि या लाभ को प्राप्त करने का अधिकार गिरवी कर्ता को रहता है अगर उसके ऋण से ज्यादा हो। फिर है देनदार के अधिकारों का उपयोग, टू एक्सरसाइज राइट्स ऑफ ए डेप्टर। एक गिरवी कर्ता को एक डेप्टर्स के जो राइट्स लॉ ऑफ लैंड के अंदर है, अपने कानून के अंदर हैं, वो सारे राइट उसको एक्सरसाइज करने की पावर्स होती हैं। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया कि गिरवी कर्ता और गिरवी ग्रहीता के क्या अधिकार हैं। इनको जरा आप बुक से कंफर्म करके थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।